और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कल उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा जा रहा हूं। कल रात को मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यहां खाने पर गया था। बड़ा पारिवारिक वातावरण था, हम गप्पे मार रहे थे। सुबह 2:30 बजे तक हम बातें करते रहे इंडियन टाइम से। और निकलते समय उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेंट की, और जिस तस्वीर में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा जेरूसलेम को लिबरेट कराने का एक बहुत ही हृदयस्पर्शी दृश्य, एक तस्वीर उन्होंने मुझे दी। साथियों, वीरता की इस कड़ी में भी मैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जेफेआर जैकब का भी विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। उनके पुरखे बगदाद से भारत आए थे 1971 में, जब बांग्लादेश उस समय के पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। तो लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने ही भारत की रणनीति तय करने और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को समर्पण कराने का अहम भूमिका निभाई। साथियों, जूइश समुदाय के लोग भारत में बहुत कम संख्या में रहे हैं, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से अलग से दर्ज कराई है। सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति, फिल्म, जूइश समुदाय के लोग अपनी मेहनत के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़े हैं और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मैं देख रहा हूं कि आज के इस भव्य कार्यक्रम में इजरायल के अलग अलग शहरों के मेयर भी आए हैं। भारत और भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह उन्हें इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए खींच लाया है। मुझे याद आता है कि भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी जूइश समुदाय के एक मेयर रह चुके हैं। ये लगभग 80 साल पहले की बात है, जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। उस समय 1938 में एलिजा मोजिस के बॉम्बे के मेयर के तौर पर गौरवपूर्ण जिम्मेवारी निभाई थी। भारत में भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऑल इंडिया रेडियो की जो सिग्नेचर ट्यून है, और वह भी एक जूइश श्रीमान वॉल्टर कॉफमैन ने कंपोज की थी। वो 1935 के बॉम्बे में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हुआ करते थे। जूइश भारत में रहे तो भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया, लेकिन भावनाओं से इजरायल के साथ भी जुड़े रहे। इसी तरह भारत से जब भी वो यहां पहुंचे तो उन इलाकों से भारतीय संस्कृति की छाप को भी अपने साथ लेकर के आए और आज भी भारत से जुड़े हुए हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इजरायल में मराठी भाषा की एक पत्रिका माय बोली
का लगातार प्रकाशन किया जाता है। माई बोली। इसी तरह कोचीन से आए हुए ज्यूइश समुदाय के लोग ओणम भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बगदाद से भारत में आकर रहे और यहां आकर बसे बगदादी ज्यूइश समुदाय के लोगों के प्रयासों का ही नतीजा था कि पिछले वर्ष बगदादी ज्यूज पर पहला इंटरनेशनल सिंपोजियम आयोजित हो सका। भारत से आए ज्यूइश समुदाय ने इजरायल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका बड़ा उदाहरण है मोशाव नेवातिम, जब इजरायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरियन ने रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना देखा तो भारत से आए हुए मेरे ज्यूइश भाई बहनों ने भी उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात खपा दिए थे। कोचीनी ज्यूइश समुदाय के लोगों ने मेक द डेजर्ट ब्लूम के विजन को साकार करने में मदद की। भारत को इजरायल की धरती पर किए गए इन अथक प्रयासों की वजह से आज हर हिंदुस्तानी आप सबके ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे आप पर गर्व हो रहा है। साथियों, मोशाव नेवातिम के अलावा भी भारतीय समुदाय ने इजरायल के कृषि विकास में अपना योगदान दिया है। यहां इस कार्यक्रम में आने से पहले मेरी इजरायल के प्रसिद्ध एग्रीकल्चरिस्ट एलियाव बेजालेल के साथ मुलाकात हुई। एलियाव बेजालेल, उनको 2005 में प्रवासी भारतीय ग्रुप में सम्मान से नवाजा गया था। ये सम्मान पाने वाले वे पहले इजरायली थे। कृषि के अलावा भारतीय समुदाय ने यहां हेल्थ सेक्टर में भी अपनी छाप छोड़ी है। इजरायल के डॉक्टर लायल बेस्ट और लायल बेस्ट मेरे होम स्टेट गुजरात से हैं और जो लोग अहमदाबाद से परिचित हैं उन्होंने मणिनगर में बेस्ट हाई स्कूल का नाम सुना होगा। इसी वर्ष प्रवासी भारतीय अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लायल बेस्ट यहां के मशहूर कार्डियो सर्जन है और उनका पूरा कैरियर मानव सेवा की अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। मुझे बेने मिनासे समुदाय की दीना सामता के बारे में पता चला है। दीना बिटिया के पास देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति तो यही इजरायल वाली है। इस वर्ष इजरायली स्वतंत्रता दिवस के समारोह की शुरुआत दीना सामता ने ही की थी। वो इस समारोह के टॉर्च लाइटर्स में से एक थी। भविष्य में बेटी दीना सामता ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मेरी उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज इस अवसर पर मैं इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति और यहां के महान नेता शिमोन पेरेस को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। श्रीमान शिमोन पेरेस ना सिर्फ इनोवेशन के अग्रदूत थे, बल्कि मानवता के बेहतरी के लिए अथक परिश्रम करने वाले स्टेट्समैन भी थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस
या आईडीएफ में इनोवेशन की ट्रेनिंग बहुत शुरुआती वर्षों में ही मिलने लगती है। आईडीएफ में सिर्फ जिम छोटी छोटी समस्याओं के बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशन देने का जरिया बना है। इनोवेशन के प्रति इजरायल की गंभीरता इसी साबित होती है कि अब तक 12 इजरायलियों को अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में इनोवेटिव सोच का ये महत्व है, ये इजरायल को देखकर पता चलता है। बीते दशकों में इजरायल ने लगभग हर क्षेत्र में इनोवेशन से पूरी दुनिया को चमका दिया है, चौंका दिया है और अपनी धाक जमाने में सफल हुए हैं। जियो थर्मल पावर हो, सोलर पैनल हो,